हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। टाइम एंड वर्क का चैप्टर हमारा चल रहा है। 3 क्लास आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी, 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये हमारी 4th क्लास है। लगातार हम एग्जाम वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं और जो क्वेश्चन आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं वो सब केवल एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट है M1 D1 H1 और आप डिवाइड करेंगे शेष वैल्यू से बराबर M2 D2 H2 और आप डिवाइड करेंगे शेष वैल्यू से। तो ये MDH क्या है? तो ये अब हम इन क्वेश्चन से समझेंगे कि MDH की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी और ये हमारे पास शेष वैल्यू कहाँ से आएगी। तो अगर आपने अब तक पिछली 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको आप अच्छे से देख लीजिए और वहां से आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आपको 2 क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हैं और उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जा रहा है। तो एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल चुका है। दूसरा प्रैक्टिस सेट इस 4th क्लास के बाद जो अब हम क्लास कर रहे हैं, इस क्लास के बाद आपको वापस एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो उन्हीं 4 चैप्टर पे बेस है जो मैं आपको करा चुका हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर क्लासेस को नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस को भी लगातार देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। देखिए, पहला सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम बाकी एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन करेंगे। लिखा है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तब 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर रखनी है, पुट करनी है। और कैसे पुट करनी है, कैसे रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो आपका M1 या M2 है, क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, कुछ व्यक्तियों की तुलना या कुछ किसी भी चीज की, मशीन की तुलना, व्यक्तियों की तुलना, काम करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी जो कंपैरिजन, उसकी जो तुलना की जाती है वो दूसरे व्यक्ति या किसी अन्य मशीन से की जाती है। कैसे? भाई कहा गया है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तब 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। यानी व्यक्तियों की तुलना व्यक्ति से की जा रही है। हो सकता है कि आगे मशीन की तुलना मशीन से की जाए, लड़कों की तुलना लड़कियों से की जाए। यानी क्या होता है कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी कुछ वैल्यू आपको दे दी जाती है और उनकी कंपैरिजन, उनकी तुलना बाकी दूसरे व्यक्तियों से की जाती है। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चन किससे हो जाते हैं? केवल इसी एक कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। कैसे करेंगे? तो भाई ये जो आपका MDH के अंदर M होता है, ये आपका वर्कर होता है। M को आप मैन नहीं कहेंगे, मैन मीन्स आदमी, आदमी नहीं बोलेंगे। M क्या होता है? ये आपके वर्कर है, वो कोई भी हो सकता है। वो कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है। वो वर्कर है, वो काम करने वाला है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M से। जिसने काम को किया वो हमारा कौन होगा? M होगा। आगे सिंपल है। D4 क्या होते हैं? डेज। H4 क्या होते हैं? आवर्स। यानी आपको कभी कभी क्वेश्चन के अंदर दिन दिए जाएंगे, कभी आपको घंटे दिए जाएंगे और कभी आपको दोनों चीजें दी जाएंगी। साथ ही इसके अलावा यानी M, D और H, इन 3 वैल्यू के अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ भी अगर दिया जाता है तो वो आप कहाँ रखेंगे? वो आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। यानी वो आपकी नीचे वाली वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर एक बार सेकंड को पढ़िए। 40 व्यक्ति, तो किसका मान हो जाएगा? M का। यानी काम को करने वाले हैं। 200 डिब्बे प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बनाते हैं। तो भाई आपको M का मान मिल गया, व्यक्ति मिल गए। घंटे दिए गए हैं, आपको H का मान मिल गया। दिन दिए गए हैं, आपको डेज मिल गए 12। तो ये जो 200 डिब्बे कहे गए हैं इसकी वैल्यू आप कहाँ रखेंगे? तो ये वैल्यू कहाँ पर आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी, यानी नीचे आएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है? MDH यानी जो भी वर्कर हैं, जितने दिन हैं, जितने घंटे हैं, ये वैल्यू आप ऊपर रखेंगे। इसके अलावा आपको जो भी वैल्यू दी जाती है वो आप नीचे रखते हैं। साथ ही जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन के अंदर M भी दिया जाए, D भी दिया जाए, H भी दिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको H यानी घंटे नहीं दिए जाएंगे, केवल दिन दे दिए जाएंगे, या कभी आपको दिन नहीं दिए जाएंगे, घंटे दिए जाएंगे। तो हमें फाइनली क्या करना है? जितनी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर केवल उतनी ही वैल्यू को रखना है। कैसे? भाई पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया 12 व्यक्ति हैं और 8 दिन में काम को करते हैं।
तो केवल हमें m का मान मिला और केवल हमें d का मान मिला और हमें कुछ नहीं मिला। फिर उनकी कंपैरिजन कर दी कि 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको केवल कितना मिला, आपको m और d मिला। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट से हम केवल m और d को ही बाहर निकालेंगे। यानी जितनी वैल्यू दी जाएगी उतनी वैल्यू को ही इस कॉन्सेप्ट से हमें बाहर लेके आना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है भाई, आपको क्या दिया गया, 12 व्यक्ति 8 दिन, तो ये आपके m1 और d1 हो जाएंगे। फिर आपको m2 और d2 में किसकी वैल्यू दी गई है, तो आपको 16 व्यक्ति यानी m2 की वैल्यू भी दी गई है और d2 आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, आप लिखेंगे 12, ये आपका m1 का मान हो जाएगा, 8 दिन में काम को कर रहे हैं, d1 का मान 8 हो गया, m2 ये आपको निकाल के लाना है और कितने, सॉरी m2 का मान आपको दिया गया है कितना, 16, और पूछा गया है कितने दिन में, तो d2 का मान आपको कैलकुलेट करना है। बस सिंपल है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 से काटेंगे 16 को 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार कट जाएगा, तो d2 का मान कितना आ जाएगा, d2 का मान आ जाएगा 6। यानी 6 दिन में क्या हो जाएगा, वो काम कंप्लीट हो जाएगा कितने व्यक्ति द्वारा, 16 व्यक्ति द्वारा। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से जो वैल्यू आपको दी जाती है वो आप बाहर लिखेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 40 व्यक्ति 200 डिब्बे प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बनाते हैं, तब 30 व्यक्ति 300 डिब्बे प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बनाएंगे। तो भाई ऑलमोस्ट आपको सारी वैल्यू दी गई है। अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं तो m1 का मान दिया गया है आपको 40, ठीक है, डब्बे अभी छोड़ देते हैं, 8 घंटे आपको h का मान दिया गया है 8, दिन आपको दिए गए हैं 12, तो जो ये डब्बे दिए गए थे वो आप नीचे रख दीजिए, कितने हैं 200। भाई ये जो वैल्यू है कहाँ जाएगी, ये नीचे जाएगी, क्योंकि ये mdx से अलग की वैल्यू है। बराबर में चलेंगे तो दूसरी साइड हमें क्या वैल्यू दी है, आपको दिया गया है व्यक्तियों की संख्या दी गई है 30, ठीक है, कितने डिब्बे बनाने के लिए कहा गया 300, तो नीचे रख देंगे। क्लियर है भाई। घंटे कितने दिए गए हैं आपको, 6 घंटे दिए गए हैं और d2 का मान आपसे पूछा गया है। तो इस बार कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट दीजिए, 2 से 40 को काट दीजिए 20 बार, इधर 3 से इसको काट दीजिए 10 बार, ठीक है, 10 से 20 को काट दीजिए 2 बार, तो क्या क्या बचेगा, 2 गुना 8 गुना 12, नीचे कुछ नहीं बचा, इधर कितना बचा है 6 गुना d2, भाई यही वैल्यू बची है। 6 से वापस 12 को काट दीजिए 2 बार, तो अब क्या बचेगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी d2 का मान कितना आ जाएगा, तो d2 का मान आ जाएगा 32 दिन। यानी 32 दिन में ये 300 डिब्बे 30 व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कंप्लीट कर लिए जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, केवल वैल्यू को रखना है और अपनी कैलकुलेशन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है एक हॉस्टल में 120 छात्रों के लिए 45 दिन का खाना है, यदि 30 छात्र और बढ़ जाएं, 30 छात्र और बढ़ जाएं तो खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। भाई केवल लैंग्वेज का थोड़ा बदलाव है और यही मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज अगर आप एक बार सीख गए तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि 120 छात्र हैं और किसी खाने को 45 दिन में खत्म कर देते हैं। भाई 45 दिन का खाना है, इसका मतलब 45 दिन में खाने को खत्म कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास m की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये छात्र हैं, यही तो खाने को खाएंगे, यही तो काम करने वाले हैं, और दिन कितने दिए गए हैं 45। तो आपको केवल 2 ही वैल्यू दी गई, एक m1 की वैल्यू दी गई है और एक d1 की वैल्यू दी गई है। आगे कहा गया है यदि 30 छात्र और बढ़ जाएं, तो भाई 30 छात्र और बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पहले कितने थे 120, 30 और बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे 150। डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, m1 का मान कितना है 120 है, d1 का मान कितना है 45 है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, m1 d1 बराबर m2 d2, ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो m1 और d1 की वैल्यू हो गई, m2 कितना हो गया 30 छात्र और बढ़ गए, तो 30 छात्र और बढ़ने से कितने हो गए 150। तो पूछा गया है खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो d2 की वैल्यू आपको निकालनी है। भाई कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से कटेगा, 15 या 45,
D2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। यानी जो खाना पहले 45 दिन चल रहा था वो 30 छात्र और बढ़ जाने से अब कितने दिन चलेगा, अब वो 36 दिन चलेगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, भाई कभी व्यक्ति को घटाएगा बढ़ाएगा, कभी दिन को घटाएगा बढ़ाएगा, हमें केवल अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है। 40 व्यक्ति हैं, 15 दिन में काम को कर रहे हैं, वही कार्य अब 3 दिन पहले पूरा कराना है। तो 3 दिन पहले पूरा कराने का मतलब अब उसे कितने दिन में कराना है, भाई पहले 15 में करा रहा था, अब 12 में कराना है, तो कितने व्यक्ति और चाहिए। सिंपली क्या करना है, वही M1 D1 का आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले कितने व्यक्ति हैं, 40, जो पहले से काम को करते आ रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, ठीक है। अब काम को कितने दिन में कराना चाहता है, 12 दिन में। तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति और चाहिए। हम फिलहाल क्या करते हैं, हम इस और को छोड़ते हैं और हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर काम को 12 दिन में कराना है तो कुल कितने व्यक्ति हमें चाहिए। बात समझ में आई। दो तरीके आपको बताऊंगा, चाहे तो आप इस तरीके से करना जो आपको समझाऊंगा, नहीं तो बेसिक वाला तरीका है जो दूसरे वाला तरीका है, दोनों बता रहा हूं, कैसे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने क्या कहा, इस और को मैंने छोड़ दिया कि कितने और। मुझे सिंपली मैं क्या निकाल के लाऊंगा, मैं ये निकाल के लाऊंगा कि भाई 3 दिन पहले यानी अब 12 दिन में खत्म कराना है, तो कुल कितने व्यक्ति इन्हें 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 12 दिन में उसी काम को कितने व्यक्ति करेंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो कैलकुलेट करोगे भाई आप, तो 3 से कट सकता है, 3 चौक 12, 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 पंजे 15, 4 से आपने 40 को काटा, कितनी बार कटा, 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई आपने 5 में करी तो कितना आया, 50। यानी अगर टोटल 50 व्यक्ति हों तो 50 व्यक्ति होने के बाद काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 12 दिन में। अब जो इसने लाइन लिखी है इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितने व्यक्ति और चाहिए। तो भाई 40 तो पहले से हैं, टोटल कितने हो गए, 50। यानी अगर 10 व्यक्ति और आ जाएंगे, भाई 50 में से 40 को घटा दीजिए, यानी अगर 10 व्यक्ति और आ जाएंगे तो काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आपने टोटल व्यक्ति निकाले और फिर आपने देखे कि हमारे पास कितने हैं और इसमें से आपने माइनस कर दिए। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, M1 D1 का मान आपको दिया गया है, M2 D2 आपको लिखना है, ठीक है। M1 का मान है 40, यहाँ पर आप रखेंगे 15, फिर आपको कहा गया कितने व्यक्ति और, यानी 40 में कितने व्यक्ति आपको और चाहिए, उसको आप कुछ ना कुछ वैल्यू मानेंगे। आपने फॉर एग्जांपल x मान लिया, कितने दिन में काम को खत्म कराना है, वही 12 दिन में खत्म कराना है। कैलकुलेशन वैसे ही चलेगी, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से काटेंगे, कितनी बार कट रहा है, 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई 5 में कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 50। इधर क्या आ रहा है, 40 प्लस x, भाई अब भी तो आप वही काम कर रहे हैं, x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 50 में से 40 को माइनस करना पड़ रहा है, और अब भी कितना आ रहा है, अब भी 10 आ रहा है। तो इससे अच्छा आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली निकालिए कि टोटल हमें कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है काम को 12 दिन में कराने के लिए। तो टोटल व्यक्ति निकल के आए 50, 40 हमारे पास पहले से हैं, तो कितने शेष बच गए, 10 हमारे शेष बच गए। तो ये बेसिक तरीका है, ये लॉजिकल तरीका है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। लिखा है 100 व्यक्ति किसी काम के 2/3 भाग को, भाई कोई एक पूरा काम था उसका 2/3 भाग, यानी काम पूरा भी नहीं हुआ, 2/3 भाग को 6 घंटे में पूरा कर देते हैं। कुछ व्यक्ति और बढ़ जाने से शेष कार्य 2 घंटे में पूरा हो जाता है। तो बताना है बढ़े हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपके पास ये वाला सवाल है। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू क्या दी गई कि अभी 2/3 भाग पूरा हुआ। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, भाई आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, M1 D1 H1 बराबर में क्या है, M2 D2 H2, और नीचे आप क्या रखते हैं, तो नीचे आप शेष वैल्यू रखते हैं। जो भी आपके पास शेष वैल्यू होती है, वो कुछ भी हो, वो काम हो, वो खाना हो, वो कोई चीज बनाने वाली हो, तो वो सब आप कहाँ रखते हैं, वो आप नीचे रखते हैं, ठीक है। यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो आप जरा मुझे क्वेश्चन में देख के बताइए आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है।
भाई 100 व्यक्ति दिए गए हैं, तो ये आपका m1 का मान हो गया 100। ठीक है, 6 घंटे में पूरा करते हैं 2/3 भाग। दिन नहीं दिए गए छोड़ दीजिए, दिन को नहीं दिया गया है तो दिन को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, 6 घंटे, ये आपने 6 घंटे रख दिए, कितना भाग 2/3। तो ना तो ये m है, ना ये d है, ना ये h है, तो ये 2/3 कहाँ जाएगा, तो ये 2/3 नीचे आएगा। ठीक है, इतना भाग पूरा हो चुका। अब आगे क्या कहा गया, कुछ व्यक्ति और बढ़ा दिए गए। तो आपको जो मैं बता रहा हूं, कुछ व्यक्ति और बढ़ाने का मतलब आप या तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 40 + x कि इतने व्यक्ति को बढ़ा दिया, या तो आप ये काम कर लीजिए, या फिर आप पहले यहां से व्यक्तियों की संख्या निकाल के ले आइए कि कितने व्यक्ति काम को करेंगे, और जो व्यक्ति अधिक आएंगे भाई इतने आपके पास पहले से हैं, जो व्यक्ति अधिक आएंगे उतने ही आपने बढ़ाए हैं। तो ये तरीका ज्यादा बढ़िया होता है। यानी अब आपको m2 की वैल्यू निकाल के लानी है कि वे कितने घंटे में काम को पूरा कर लेंगे, और घंटे कितने दिए गए हैं, केवल 2 घंटे दिए गए हैं, यानी 2 घंटे में काम को पूरा कराना है। और कौन से काम को, जो शेष काम बचा हुआ है। अब ये शेष काम कहां से आएगा, तो भाई 2/3 काम पूरा हुआ, 2/3 काम पूरा हुआ। पहले मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि टोटल काम को हम 1 मानते हैं कि 1 काम पूरा हो गया, 1 में से 2/3 पूरा हुआ तो कितना बचा, एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1/3, यानी इतना काम अभी शेष बचा हुआ है। जब ये काम भी हो जाएगा तो पूरा काम 1 बन जाएगा। लेकिन आपको ये घटाने घटाने वाला कुछ चक्कर नहीं करना, आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा दीजिए। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो काम कितना बचा 1, और टोटल काम कितना था 3। ऐसे मान लीजिए कि आपके पास 3 बिस्किट थे, 2 आपने खा लिए, तो अब कितना बचा, 1 बिस्किट बचा कितने में से, टोटल में से। तो ये आ गया आपके पास शेष काम निकल के। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। व्यक्तियों की संख्या हो गई, 6 घंटे में उन्होंने 2/3 काम किया। अब आप यहां से भी व्यक्तियों की संख्या निकाल के ले आइए कि 2 घंटे में 1/3 काम को कितने व्यक्ति करेंगे, और ये संख्या 100 से जितनी ज्यादा आएगी उतने ही व्यक्ति की आपको जरूरत पड़ेगी। तो भैया आप 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से आप इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार, ये बन जाएगा इधर 300, और ये बन जाएगा इधर 2 गुना m2। ठीक है, 2 से 300 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 150 बार, और ये क्या आ गया m2। यानी हमें कुल 150 कुल 150 व्यक्तियों की जरूरत है, लेकिन 100 तो हमारे पास पहले से हैं। तो पूछा गया है कितने व्यक्ति और बढ़ाए जाएं, तो 100 तो पहले से हैं, तो भाई 50 व्यक्ति और बढ़ा लो और काम आपका 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको यही कॉन्सेप्ट बढ़िया लगे। अदरवाइज आप क्या लिखेंगे, आप इस m2 की जगह लिखेंगे 100 + x, और फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसी x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 50 निकल कर आएगी। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन इसका करते हैं, उसके बाद आपकी ये क्लास 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं एक बार। एक धर्मशाला में 200 लोगों के लिए 31 दिन का खाना पर्याप्त है। 27 दिन के बाद 120 लोग धर्मशाला छोड़कर चले गए, तो शेष लोगों के लिए बाकी खाना कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो भाई ये जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, इसने पूरे आंसर को बदल के रख दिया है। लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ लीजिए, शेष लोगों के लिए बाकी खाना कितने और अधिक दिन चलेगा। जब हम पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमारा जो आंसर आता है उस पर टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन जब भी मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं तो कुछ ना कुछ डाउट होता है आंसर में। तो चलिए देखते हैं कि वो डाउट क्या है। भाई आपको सिंपली वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप कहेंगे m1 और d1 हमारे पास हैं, m1 का मान कितना है 200 लोग, खाना कितने दिन चल रहा है 31 दिन। तो थोड़ा हम कैलकुलेशन अलग तरीके से इस क्वेश्चन में करेंगे। भाई 31 की अगर मल्टीप्लाई 200 में करते हैं तो इसका मतलब 6200 यूनिट खाना है। कितना खाना है, 6200 यूनिट खाना है, जो इन 200 लोगों द्वारा 31 दिन में खाया जा रहा है। लेकिन ये जो 200 लोग हैं ये पूरे 31 दिन तक नहीं रुके, तो 31 दिन को हम अलग रख देते हैं। 31 दिन तक नहीं रुके, ये केवल कितने दिन तक रुके, तो लिखा गया है कि वो 27 दिन के बाद 120 लोग धर्मशाला छोड़कर चले गए। 27 दिन के बाद गए हैं, लेकिन 27 दिन तक तो ये जो 200 के 200 लोग हैं इन्होंने ही खाना खाया होगा। भाई 27 दिन के बाद गए हैं, तो 27 दिन तक तो ये 200 के 200 लोग ही खाना खाते रहे होंगे। तो इन्होंने कितना खाना खाया होगा, भाई 27 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे
तो आप कहेंगे कि इन्होंने 5400 यूनिट खाना खा लिया। ठीक है, तो अब शेष खाना कितना बचा, यहीं से आपको क्वेश्चन को समझना है। भाई शेष कितना बचा, 6200 में से 5400 घटाया, इसका मतलब 800 यूनिट खाना बच गया। कितने दिन के बाद, 27 दिन के बाद। ये आप ध्यान रखिए, 27 दिन के बाद आपके पास कितना खाना बच गया, 800 यूनिट का खाना बच गया। अब क्या हुआ, अब 120 लोग धर्मशाला छोड़कर चले गए हैं, तो भैया कितने लोग बच गए, तो अब बच गए 80 लोग। अब आप कहेंगे ये जो 80 लोग हैं उन्हें कितना खाना खाना है, तो उन्हें 800 यूनिट खाना खाना है। तो भाई ये इस खाने को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई 800 से डिवाइड कर दीजिए। तो 800 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 80 से। तो 800 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा, तो ये आएगा 10 दिन, यानी 10 दिन तक ये खाना और चलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। भाई 80 लोग बचे, 800 यूनिट खाना बचा, तो अगर 800 को 80 से भाग दे दिया, इसका मतलब 10 दिन तक क्या होगा, वो खाना चलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर आपको 10 भी दिया गया है और ऑप्शन के अंदर आपको 6 भी दिया गया है। भाई आंसर ना 4 होगा ना 12 होगा। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 10 पे टिक लगा के आ जाते हैं कि 10 हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन 10 हो जाता है हमारा गलत आंसर। आंसर गलत होने का कारण क्या है, वापस क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़िए, खाना कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो पहले खाना कितने दिन तक चल रहा था, 31 दिन तक। वे लोग 27 दिन तक खाना खाकर गए थे, उसके बाद 10 दिन तक खाना और चला, तो कुल खाना कितने दिन चल गया, तो कुल खाना चल गया 37 दिन तक अब खाना चल गया। तो आपसे पूछा गया कितने दिन और अधिक चलेगा, तो पहले 31 दिन चल रहा था, अब 37 दिन चल रहा है, तो भैया सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 6 दिन और अधिक खाना चलेगा। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक है। तो आप जल्दबाजी में ऑप्शन सी पर टिक करके आएंगे, आंसर आपका गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डी, यानी 6 दिन तक और अधिक खाना चलेगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई, आज हमारी 4th क्लास भी कंप्लीट होती है। टाइम एंड वर्क की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे अगले दिन आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट आने वाला है, वही जैसा मैंने आपको पहले प्रोवाइड कराया है, उन्हीं 4 चैप्टर से 10 क्वेश्चन अगले वाले प्रैक्टिस सेट में होंगे, तो उनकी भी आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन को भी आप करते रहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी। साथ ही आपको ये भी पता है कि रीजनिंग की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो जो रीजनिंग का बैच है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको मैं शाम को अवेलेबल कराऊँ, क्योंकि सुबह आप आराम से मैथ के क्वेश्चन कर लेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, तो उनकी आप एक टाइमिंग बना लीजिए। कोशिश रहेगी कि रीजनिंग की जो क्लास है वो आपको शाम को 6 या 7 बजे के आसपास प्रोवाइड कराऊंगा। तो टाइम कोई एक ही रहेगा, या तो शाम को 6 बजे या 7 बजे, वो आपको पता लग जाएगा। फिर हर दिन आपको उसी टाइम पर क्लास मिलेगी। तो सुबह आप आराम से मैथ कवर कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और शाम को आप आधे से 1 घंटा निकाल के रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े ही बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपको कराऊंगा। साथ के साथ आपको क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे, और अगर रीजनिंग का आप उतना पार्ट भी कर लेंगे जितना मैं आपको यहाँ कराता रहूँगा, तब भी आपकी बड़े आराम से तैयारी हो जाएगी। तो नई क्लास हम लोग 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी करिए, दोस्तों से भी कराइए, और उन्हें आने वाले कॉन्सेप्ट और आने वाली क्लास के बारे में जानकारी दीजिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है, कल अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।